उन परिवार का क्या हुआ होगा जिनकी रोजी रोटी इसमें चलती थी। सोचने वाली बात है, एक दुकान नहीं, दो दुकान नहीं, चार दुकान नहीं, यहाँ पर 700-800 दुकानें पूरी जलकर रहा। हम इस चक्कर में थे कि हम यहाँ से अपना सामान तो कम से कम बाहर निकाल लें, लेकिन इतना मौका नहीं था कि यहाँ सामान बाहर निकालें। यहाँ से आग के गोले जा रहे हैं, वहाँ पे मेट्रो की फौरन आग वो कर दी, फौरन बंद कर दी, मेट्रो की लाइट बंद कर दी, मेट्रो का जो है पूरा वो बंद कर दिया। किस तरीके से कमाए, किस तरीके से जोड़े, किस तरीके से कमाए, इनके सारी कमाई तो चली गई। अब क्या कमाएंगे? अब तो जोड़ेंगे, बटोरेंगे, बनाएंगे, जब भी तो करेंगे। जितना बचा हो सका उतना बचा दिया, मतलब 10 नंबर 9 नंबर तक बाहर निकाल दिया सामान जितना बचा। अगर टाइम पे आ जाते तो ये कांड नहीं होता, सिर्फ एक ही दुकान ही जाती, सब पूरी मार्केट नहीं जाती बड़े भाई। अगर फायर ब्रिगेड वाले 1 घंटा पहले आ जाते ना तो ये नुकसान बच सकता था। नमस्कार, मैं ऋतुराज शुक्ला और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय मेरी मौजूदगी है दिल्ली के शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट। कल रात पर यहाँ इस पूरे मार्केट में आग लगती है और ये सब दुकानें जो है जलकर राख हो जाती है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, देखिए यहाँ पर आप मेरे पीछे किस तरह ये फर्नीचर मार्केट के जितने सोफे, बेड, जितना भी फर्नीचर था जलकर राख हो गया है। अगर मैं आपको इसके जैसा पूरे साइड दिखाऊं, ये पूरी मार्केट है, इस रोड के बगल से मार्केट जाती है। उन परिवार का क्या हुआ होगा जिनकी रोजी रोटी इसमें चलती थी। सोचने वाली बात है, एक दुकान नहीं, दो दुकान नहीं, चार दुकान नहीं, यहाँ पर 700-800 दुकानें पूरी जलकर राख हो गई। यहाँ पर पूरी मार्केट जलकर राख हो गई, सिर्फ लोहा बचा। आप लोग की पूरी रोजी रोटी इसी चलती थी, घर परिवार आपके सामने, ये पूरी आपकी रोजी चल रही थी। बकरा ईद का त्योहार है। हाँ, अब आप देखो 5 दिन में कैसे बंदा एडजस्ट करेगा, बहुत बुरा हाल है। हाँ सही बात है, आपका त्योहार भी आने वाला था और त्योहार में ऐसा हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर फायर ब्रिगेड वाले 1 घंटा पहले आ जाते ना तो ये नुकसान बच सकता था। अच्छा, बच जाता, लेट आए थे। 1.5 घंटे बाद यहाँ पहुंचे, जबकि फायर ब्रिगेड स्टेशन इसके पीछे ही है। हाँ, हद से हद just 500 पीछे? मीटर। हाँ, 500 मीटर के अंदर। आप लोग की तरफ से जब बुलाया गया तो क्या वहाँ से सूचना क्या आई? पार्षद हैं और यहाँ के एमएलए सबों ने कॉल किया, कोई कॉल की कोई कार्रवाई नहीं। अगर आधे घंटे 1 घंटे पहले आते तो कम से कम आधी दुकानों को बचाया जा सकता था। यहाँ तक इतनी लपटे थी, ये सारे जो पेड़ है ना ये काले हो गए। अब आप ये देखेंगे मेरे पीछे कि ये दुकानें की हालत, ये पेड़ बता सकते हैं कि पेड़ पूरे काले हो गए हैं। मतलब यहाँ पर जो है ना आवागमन जो है बंद हो गया था। पूरे जो पेड़ हैं, पेड़ भी राख हो गए हैं, जल गए हैं, पेड़ पूरे जल गए हैं। क्या क्या काम होता था मैंने यहाँ पर? सारा जितना भी अपना गरीब बच्चियों की जो शादी होती थी ना, जिनका दहेज का सामान था वो यहीं से जाता है, ऑल ओवर इंडिया, पूरी इंडिया। आप मान लो 50,000 रुपए में सारा सामान मिल जाता था यहाँ दहेज का, जिसमें आपको 15-20 आइटम मिल जाते थे। अलमारी, सोफा, बेड, सब अच्छी क्वालिटी का, मतलब सबसे सस्ती मार्केट है ये दिल्ली अब की। कोई सोचने वाली बात है कि आपको उभरने में बहुत समय लगेगा। कम से कम 1.5-2 साल बंदा पीछे चला गया ऐसे। 2-3 साल में तो बंदे को सांस आएगा। अब त्योहार कैसा होगा? त्योहार बहुत बुरा होगा वैसे। त्योहार का तो क्या बताएं, पता लगेगा क्या होगा। त्योहार भी 800 दुकानें एक ही ब्लॉक की चली है भाई। हाँ, बहुत नुकसान हो गया। यहाँ से लेके पूरी अपनी तलक की पूरी दुकान, एक दुकान आ गई थी हाँ। जिसमें बहुत ही नुकसान हुआ भाई। देख नहीं रहे आपके सामने। त्योहार आने वाला है 7 दिन बाद। अब क्या त्योहार, किसका त्योहार बनेगा? पूरी पूंजी जल के राख हो गई है भैया। 700-800 दुकानें जल गए, पूरा सामान जल गया, सिर्फ लोहा बचा है, बाकी सब जल गया वैसे। और अब कुछ क्या करोगे? भाई साहब फिर से बनेगा और क्या करना है, नुकसान तो है। भरने में समय लगेगा ना। हाँ, समय तो लगेगा, 8-10 दिन तो लग ही जाएंगे कम से कम। आप लोग इसी से रोटी कमाते थे, खाते थे। भाई इसी से हमारा कमाना खाना होता था बड़े भाई, इसी से। अब तो बहुत बुरा हाल अब तो ऐसा है, अब तो क्या करेगा, तो भीख मांगना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं, या किसी से मांग के खा सकते हैं, यही कर सकते हैं बड़े भाई। दुकान पे काम करते थे, यहीं पे रोटी 10 आदमी का जुड़ा हुआ था इसी मार्केट से। कोई पुलिस वाला, कोई ठेली वाला, कोई कुछ वाला, कोई बेड वाला। जब है ही नहीं यहाँ पे, अब करते करते तो 2.5-3 महीने, तब तक क्या खाएंगे? त्योहार भी सामने, किससे मांगेंगे? वो अंदर से भी मांग सकते हैं, क्योंकि बउआ इनका हालात ऐसा पटी है, कहाँ से मांग लेंगे? किसी सामने वाले ठेली वाले से मांग, उससे भी नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि वो मेरे जैसा, वो भी बेचारा। त्योहार भी आ रहा है, बताओ। त्योहार भी है बड़े भाई, उनसे भी नहीं मांग सकता, क्योंकि वो मेरे जैसा, वो भी बड़े भाई, तो मैं कहाँ से मांग लूँ? उससे भी नहीं मांग सकता। हम सिर्फ ये लोहा बचा है, लोहा बचा है और कुछ नहीं बचा है। न कपड़े जो पहने हैं हमने तन पे, वही कपड़ा हमारे पास। तो हमने जब दुकानें जल रही थी रात में, लग रहा होगा कि हमारी पूरी पूंजी जो है जल रही है, किस तरह हम बचा नहीं पा रहे। बुरा लग रहा होगा बहुत। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम नहीं बचा पा रहे, नहीं बचा पाए। प्रयास किया था आप लोगों ने? फिर 2 घंटे बाद तो गाड़ी आई थी। फायर ब्रिगेड लेट आया था। 2 घंटे बाद
2 घंटे बाद। अगर समय पे आ जाता बच जाता। आ जाते टाइम से आ जाते कांड तो- नहीं होता। हाँ भैया। अगर टाइम पे आ जाते तो ये कांड नहीं होता। सिर्फ एक ही दुकान ही जाती, सब पूरी मार्केट नहीं जाती बड़े भाई। हाँ जी, ये टाइम पे आते तो एक ही दुकान ही जाती है, पूरी मार्केट नहीं जाती। फोन मिला रिसीव नहीं कर रहे, उठा नहीं रहे, कम से कम 100 फोन कर चुके थे हम। रोजी रोटी सामने चल रही है। जल रही है, कपड़े लत्ते तक के कुछ नहीं कहीं बचा। क्या खाओगे अब, क्या करोगे? कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो करना पड़ेगा बड़े भाई, बिना खाए गुजारा तो है नहीं, पेट तो है, मान्यता है नहीं है। हाँ, आपसे ही मांगेंगे हेल्प। हम भी साथ सहायता करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब इतना बड़ा नुकसान हुआ है आपका, क्यों नहीं करेंगे आप? ये जो पूरी दुकानें हैं तुम लोगों की, जी भाई। यार बुरा लग रहा होगा तुम लोग को भाई यार, बहुत दुख हो रहा है मेरे भाई, बहुत बंदे रो रहे हैं। ऐसी बात थोड़ी ना, बहुत जने रोए और बहुत बंदे थे अंदर, वो भी निकाले गए, ऐसी बात नहीं है। 11 बजे करीब आग लगी इसमें। कैसे आग लगी थी, कुछ जानकारी है? ये भाई पता नहीं कैसे लगी अपना आप ही। अपने आप लगा? हाँ। कोई शॉर्ट सर्किट वर्किट हुआ था क्या? नहीं भाई, ये टीने ना गर्म रहती थी, टीने गर्म रहती थी, उसके चक्कर में या कहीं 8 नंबर से लगती भी आई है भाई। हाँ, ये 8 नंबर है, ये सामने ऑफिस 8 नंबर से लगती भी आई है और वहां तक गई है 1 नंबर तक, पूरी एंड तक भाई। बहुत बंदों का नुकसान हुआ है। सामने दुकानें जल रही थी और प्रयास कर रहे होंगे आप लोग कि बचा लें, बचा ना पाए, लेकिन कुछ नहीं बचा पाए, जितना बचा हो सका उतना बचा दिया। मतलब 10 नंबर 9 नंबर तक बाहर निकाल दिया सामान जितना बचा। बाकी फायर स्टेशन वाले 2 गाड़ियां आग यहाँ पे लग रही है, गाड़ी वहाँ पे खड़ी है रात को 12:30 बजे थे। बहुत देर से है, मैंने फोन किया उनको 3-4 बहुत बारी फोन किया, 17-18 बारी फोन किया, तब जाके उन्होंने गाड़ियां भेजी। फायर स्टेशन बता रहे हैं पास में भी है? फायर स्टेशन पीछे ही है, ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर भी पूरा नहीं होगा। यहाँ तो चीज के 10-15 मिनट लगना चाहिए था। हाँ, ये यहाँ पे 10-15 मिनट भी नहीं लगने चाहिए था, 5 मिनट में गाड़ी आती है, सिर्फ रोड पार पत्ती पार करनी है खाली। अब बताइए, सरकार की लापरवाही से आप लोग जो है बेघर हो गए, रोड पर आ गए, पैसा पूंजी सब बर्बाद। बिल्कुल सही बात है। क्या करोगे आप? देखते अल्लाह मालिक है, जो होगा अल्लाह ताला करवाएगा। यहाँ पर बता रहे हैं कि फायर स्टेशन बहुत पास में है। फायर स्टेशन बहुत पास में है, दुकान में आग लगी थी वहाँ पर 5 नंबर गेट पे। 5 नंबर गेट से यहाँ तक में अच्छी खासी दूरी है। अगर फायर ब्रिगेड टाइम पे आती तो यहाँ से 2 फायर ब्रिगेड कवर करती, दो वहाँ पे थी, फायर ब्रिगेड यहाँ तक फैलती नहीं। लेकिन ये है कि आग बहुत तेज में आई है, फायर ब्रिगेड वालों की इतनी वो नहीं है, वो भी बेचारे उड़ के नहीं आ सकते थे। ठीक है, अब वो 5 मिनट के अंदर आग फैल गई थी। अब जितनी ज्यादा, लेकिन आने चाहिए ज्यादा तादाद में, आई कम है, कम होने की वजह से आग फैलती चली गई। ये हुआ है बस। अब यहाँ पर जो लोग बेचारे जिनकी पूंजी बर्बाद हो गई, 20-20 लाख का नुकसान, 10 लाख का 20-20 लाख का नुकसान है। कोई दुकान किराए पे लेके बैठा हुआ है, कोई मैन्युफैक्चर है, कोई माल बनाने वाला है, कोई नौकरी करता है, कोई ठेले वाले। एक से 1 खराब की वजह से 7 दुकान खराब हुई, सबके काम खराब हो गए। ठेले वाला अपना काम नहीं कर सकता, कमान दुकानदार अपना काम नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चर माल नहीं बना सकता। एक बार आग लगने के बाद 2 साल 3 साल तक हमें बैकअप करना पड़ता है, उसका 2-3 साल करना होता है। पहले भी 2 साल पहले से आग लगी थी, उसकी भरपाई अभी तक चलती हुई आ रही है। अब फिर दोबारा आग लग गई। कैसे कहा चल पाएगा इन बेचारों का? सब लोगों का, व्यापारी बेचारे रोड पर आ गए, सबका जल गया। रात के टाइम दुकानदार रो रहे थे यहाँ पे खड़े पे, हम खुद बात करवा रहे थे। हम इस चक्कर में थे कि हम यहाँ से अपना सामान तो कम से कम बाहर निकाल लें, लेकिन इतना मौका नहीं था कि यहाँ सामान बाहर निकालें। यहाँ से फायर, यहाँ से आग के गोले जा रहे हैं वहाँ पे मेट्रो पे, मेट्रो की फौरन आग वो कर दी, फौरन बंद कर दी, मेट्रो की लाइट बंद कर दी, मेट्रो का जो है पूरा वो बंद कर दिया। और यहाँ पर जो है क्या नाम है, यहाँ पे छोड़ लगा था। जो वहाँ पे ज्यादा आग लगेगी वहाँ तो कवर करोगे, पहले जहाँ पे ज्यादा आग लगेगी वहाँ तो कवर करोगे। यहाँ पे छोड़ के वहाँ पे उसको मेट्रो का 2 मिनट के अंदर मेट्रो की आग खत्म होती, उन्होंने मेट्रो की आग लगी थी सामने, वहाँ पे मेट्रो खत्म होती, पेड़ों पर आग खत्म कर दी। अंदर जो है अंदर पूरा खत्म, पूरा एक चीज कुछ भी नहीं बचा हुआ, कुछ भी हो गया बेचारों को। अब ये लोग पता है इसी देखिए कमा खा रहे थे, हर चीज कर रहे थे। और त्योहार के दिन त्योहार पता नहीं किस किस के तो साए होंगे यहाँ पे। शादियाँ आ रही हैं, अभी ईद पर शादी है सबकी। हमारी भांजी का भी दहेज नहीं सी गया है, अभी 2 महीने हुए हैं, नहीं सी सारा दहेज गया, फ्रिज सब कुछ। और अब सुनने में आई है आग लग गई। त्योहार भी है, कैसे खाएंगे, सब कुछ कमा रहे हैं। जिनके घरों की वो हो गई, कितना बर्बाद हो गया। देख के बुरा लगा, बहुत बुरा लगा भैया। हम लोग का भी घर पास में था। जब ये आग लगी ना तो हमने तो इतनी दुआ मांगी कि सबने पानी डाला है ना, तो हमारे झुग्गियों में झुग्गियाँ लपेट हो जाती पूरी, क्लास नगर की झुग्गियाँ काम हो जाता रात, समझ लो। छतों पर पानी डाला सबने, पन्नी पड़ी है ना, तो इस बार सबने पानी डाला कैसे आग होती है, अंगार जा रहा है। अगर एक आध भी अंगार झुग्गी पे दल जाता, किसी के पड़ जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। देखो ना पेड़ पौधे क्या हाल है। अभी देख के आपको कैसा लग रहा है, क्या बताओ?
बहुत बर्बाद हुआ है बहुत। और हम तो देखो भाई सुबह भी आए थे देखने और अब भी आए, हमारे दिल में बहुत दुख है कि बेचारों बेचारे दुकान वाले बिलक रहे हैं, रो रहे हैं कि बताओ बर्बाद हो गए। किस तरीके से कमाए, किस तरीके से जोड़े, किस तरीके से कमाए, हमारा तो कुछ लेना इनके सारी कमाई तो चली गई। अब क्या कमाएंगे? अब वो तो जोड़ेंगे बटोरेंगे बनाएंगे जब भी तो करेंगे। हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है, पर हमें बहुत दुख है, आम आदमी को भी बहुत दुख है। देखिए क्या होगा। सबसे ज्यादा तो ये था कि दो चीजों का नुकसान होता, कैलाश नगर तबाह हो जाता, जैसे गाड़ियां गई हैं बुरी तरह, पानी डाला, समरसेबिल खोले सबने। रात में कितनी वो लगती है, आप वहाँ तक पहुँची। आगे आगे बढ़ने में कोई नहीं कैसा नहीं थी, जरा सा फासला था बस। बहुत नुकसान हुआ भैया, बहुत नुकसान हुआ, हमें भी बहुत दुख है। बहुत देर नहीं आई। कैलाश नगर में देख लो सारी ये पत्ती है, ये सब जले हुए पड़े हैं, उड़ के गए। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर गवर्नमेंट इनकी सहायता करती है या नहीं करती है, और इन गरीबों को तो हम क्या ही बोलें कि ये लोग बेचारे कुछ नहीं। अब आप सोचो पूरा पैसा जल गया, सब बर्बाद हो गया, बहुत समय लगता है वो भरने में, बहुत, क्योंकि जब पूरी पूंजी चली जाती है ना तो इंसान को इतना वक्त लगता है वो भरने में कि वो चीज वो खुद जानता है। कैमरा पर्सन गुरजीत सैनी के साथ मैं रुद्राक्ष शुक्ला,